सर, कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स ब्रीफ में क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राष्ट्र का एक यूनिक एंड पायस डॉक्यूमेंट है। इसके सैलिएंट फीचर्स ही इसकी यूनिकनेस के एविडेंस हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता ज्ञानी गुरमुख सिंह जी ने नवंबर 1949 के संविधान सभा में दिए संबोधन से ही स्पष्ट होता है, जिसमें उन्होंने कहा था, स्वतंत्र भारत का यह विधान सचमुच एक शानदार दस्तावेज है। मैं समझता हूँ कि यह एक समुद्र है और साथ ही मुझे विश्वास है कि हर गोताजन डाइवर के लिए यह मुश्किल है कि इस समुद्र में से अच्छे अच्छे मोती निकाल सकें और उनकी पहचान कर सकें। ऐसी धारणा हमारे संविधान निर्माताओं की थी। आइए ब्रीफ में जानते हैं इन सेलिएंट फीचर्स को। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का सुप्रीम लॉ है। सेकंड, यह सोवरेन है और कोई आउटसाइड लॉ इसके प्रोविजंस को सुपरसीड नहीं कर सकता। थर्ड, सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड जुडिशियरी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल्स ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड द जुडिशियल सुप्रीमेसी के बीच एक वाया मीडिया विद्यमान है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसी अनफोर्सिन डिफिकल्टी को दूर करने व इसकी सुप्रीमेसी को मेंटेन करने के लिए एक यूनिक स्कीम प्रदान करता है। फोर्थ, ऑटोनॉमी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्वयं अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी प्रकट करता है, न कि पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, क्योंकि यह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्रिएशन है और न कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी बनाए रखने के लिए फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के पहले एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 395 के थ्रू रिपील कर दिए थे। फिफ्थ, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। कॉन्स्टिट्यूशन की यूनिकनेस इसकी रिजिडनेस व फ्लेक्सिबिलिटी दोनों हैं, क्योंकि इनके बेस पर अमेंडिंग प्रोसेस डिफ़िकल्ट भी है और इजी भी। यदि कुछ विषयों में यह रिजिड है तो कुछ विषयों में यह फ्लेक्सिबल भी है। अपनी रिजिडनेस से अन्य बातों के अतिरिक्त यह अपनी सुप्रीमेसी बनाए रखने में सक्षम है। फ्लेक्सिबिलिटी के कारण यह कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के थ्रू विभिन्न प्रोविजंस में प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस, नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल की बेसिस पर इंसर्शंस, सब्स्टिट्यूशंस, ओमिशंस कर पाने में सक्षम है। ए लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन। A prominent constitutional expert, Dr. Subhash Chandra Kashyap, in his book Our Constitution said कि ये एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है। वो कहते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग being a living, growing, dynamic process, it did not come to a stop on 26 November 1949 when the people of India in their Constituent Assembly were said to have adopted, enacted, given to themselves and put in operation the Constitution. Seventh, it is a lengthy Constitution. Comparative to the Constitution of other countries, the Constitution makers have given a comprehensive document which includes many matters which could legitimately be the subject matters of ordinary legislation and administrative action. एट्थ, बेसिक स्ट्रक्चर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किए हुए हैं। इनमें विशेष हैं जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स इन प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, सोवरेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप एटसेट्रा। नाइन्थ, फेडरल इन नेचर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। कॉमन फेडरल फीचर्स हैं जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी सुप्रीमेसी, रिजिडिटी, टू गवर्नमेंट्स, डिवीजन ऑफ पावर्स, बाई कैमरलिज्म एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जबकि यूनिटरी फीचर्स हैं जैसे कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, all India services, emergency provisions, etc. 10th, drawn from various constitutions and sources. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस विभिन्न कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशंस जैसे कि
ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यूएसए, साउथ अफ्रीका, सोवियत यूनियन, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। 11th प्रॉब्लम्स इरेडिकेटर इन पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस। देश ने अच्छी बिगिनिंग की। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद 7 दशकों का समय देश की हिस्ट्री का बहुत घटनापूर्ण रहा। Despite a succession of crises, the constitution and the polity established there understood the test of time. इंडिया का सौभाग्य रहा है कि उसे इस समय में संविधान के संचालन के लिए ग्रेट कैलिबर, कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट के गैलेक्सी पैट्रियोटिक लीडर्स मिले। 12th प्रोसीजर टू रिजॉल्व डेड लॉक इन 2 हाउसेज। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 108 प्रेसिडेंट को शक्ति देता है कि वे दोनों हाउसेज की जॉइंट सिटिंग बुलाकर किसी बिल पर पैदा हुए अवरोध को दूर करवा सकते हैं। 13th इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी से रिलेटेड मैटर्स संविधान के पार्ट 18 आर्टिकल 352 टू 359, 359A एंड 360 में दिए गए हैं। ये द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स, exercise of legislative powers under proclamation issued under article 356, suspension of fundamental rights जैसे हैं। Luckily, India has not witnessed financial emergency so far. 14th Directive Principles of State Policy। Constitution के पार्ट 4 में राज्य शासन द्वारा अपना दायित्व निभाने के लिए कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी निर्धारित की हुई हैं जो स्टेट को निभानी होती हैं। 15th फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में कुछ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल्स 11 टू 35 में ये प्रोविजन दिए गए हैं। आर्टिकल 32 एटसेट्रा में राइट टू रेमेडीज दी गई हैं। 16th फंडामेंटल ड्यूटीज। कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स शुरू से ही थे, परंतु फंडामेंटल ड्यूटीज का आर्टिकल 51A कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा इंसर्ट किया गया था, जो 3 जनवरी 1977 से इफेक्टिव हुआ। इसके अनुसार प्रत्येक सिटीजन के देश के प्रति कुछ कर्तव्य निभाने के लिए बताए गए हैं। 17th रीऑर्गेनाइजेशन, इंटीग्रेशन एंड मर्जर ऑफ द स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 2 एंड 3 में पार्लियामेंट को शक्ति दी गई हैं कि न्यू स्टेट्स या ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज या नेम्स एटसेट्रा ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स के बारे में प्रोविजंस कर सकें। आर्टिकल 4 के द्वारा संविधान के फर्स्ट शेड्यूल में बदलाव किया जा सकता है। 18th पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड प्रेसिडेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनिक पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडियन पॉलिसी प्रदान करता है। आर्टिकल 79 यूनियन ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट व 2 हाउसेज जो रेस्पेक्टिवली काउंसिल ऑफ स्टेट्स अपर हाउस एंड द हाउस ऑफ द पीपल लोअर हाउस के साथ संसद के गठन का प्रावधान करता है। 19th जुडिशियल रिव्यू। ऑनरेबल हाई कोर्ट को संविधान के आर्टिकल 226 व ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंडर जुडिशियल रिव्यू की शक्ति संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के इम्पोर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट हैं। इसलिए वह लॉ जो बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज या डिस्ट्रॉय करेगा वह वैलिड नहीं होगा। 20th वन ऑफिशियल लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स देश में विभिन्न भाषाओं के होते हुए भी अपनी दूरदर्शिता से कंसेंसस के साथ एक ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी के एम को अचीव करने में सफल रहे। 21st एडल्ट फ्रेंचाइज एंड राइट इररेस्पेक्टिव ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 में प्रोविजन है कि हाउस ऑफ द पीपल एंड द हाउस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स एडल्ट सफ्रेज के बेस पर बनेंगी। एडल्ट फ्रेंचाइज की यूनिकनेस है कि एक सिटीजन, एक वोट, एक वैल्यू।
यह वीडियो पसंद आई है तो इसे आप कृपया सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।